डियर स्टूडेंट्स, आज 12th की जो वीडियो है इसमें हम लेंगे संधारित्रों का संयोजन और इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल लेंगे। तो शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए, जब ये कॉम्बिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम सारी बात लेते हैं शुरू में। जब अपनी इच्छा अनुसार धारिता के संधारित्रों को अथवा धारिता के मान को प्राप्त करना होता है, यानी कि हमें भाई एक ऐसा संधारित्र चाहिए जिसकी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग हो, तो दो या दो से अधिक संधारित्र को जोड़कर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो जोड़ना किस प्रकार है, ठीक है, वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिसाइड होता है। अगर हमें धारिता कम करनी है, ठीक है, हमारे पास ऐसे संधारित्र हैं जिनकी धारिता ज़्यादा है और हमें कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करना है, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि 1 by 1 रेगुलर। और अगर हमें धारिता अधिक चाहिए तो हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो दो क्रम में जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। धारिता को कम करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, धारिता को अधिक करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब हम देखिए श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे। हमने 3 संधारित्र ले लिए जिनकी धारिता क्रम से C1, C2, C3 है। अब देखिए, ये एक पॉइंट A है और इधर पॉइंट B है। तो पहले फर्स्ट संधारित्र, फिर इसके साथ में सेकंड, इसके बाद तुरंत फिर थर्ड संधारित्र, यानी कि धन प्लेटें सबकी एक साइड में रहेगी ऐसे 1 by 1, और ऋण प्लेटें B की साइड में रहेंगी, वो भी 1 by 1। ठीक है। अब देखिए, अब ये मान लेंगे श्रेणी क्रम में सभी पर आवेश बराबर होता है, तो इस पर जो धन प्लेट पर आवेश प्लस Q पहले संधारित्र की और दूसरी पर माइनस Q, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर भी पहली पर प्लस Q, दूसरी पर माइनस Q, इसी प्रकार तीसरी पर पहले प्लस Q और फिर माइनस Q। ये जो पॉइंट है B, इसको भू संकर्पित कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, ताकि इधर का जो आवेश है जो प्रेरण के द्वारा आया है वो क्या हो जाए, भूमि में चला जाए, केवल भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश रहे। अब क्योंकि श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग आते हैं, विभवांतर पोटेंशियल जो वोल्टेज जो होती है, इस पर V1 पहले पर क्रम से V2 फिर V3। तो हमने क्या एक बात जानी कि श्रेणी क्रम में आवेश बराबर, परंतु जो वोल्टेज होती है वो भिन्न भिन्न होती है, और धारिता तो हर कैपेसिटर की अलग होगी। हमने ली है C1, C2, C3। अब हमें इन तीनों को मिलाकर एक संधारित्र प्राप्त करना है। तो श्रेणी क्रम में हमें कम मिलेगी या ज़्यादा, तो याद रखना, हमें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कम धारिता प्राप्त होती है। तो देखिए, पूरे संयोजन का विभवांतर ले लेंगे कि विभवांतर कितना हो गया, क्योंकि Q तो नियत है, अब हमें विभवांतर ही लेना पड़ेगा। कितना लिया विभवांतर, पूरे संयोजन का विभवांतर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे। देखिए, और हम जानते हैं धारिता बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, या ये कह लीजिए Q बराबर क्या होता है, धारिता गुना विभव। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान है श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए Q बराबर पहले वाले के लिए C1 V1 अर्थात V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, दूसरे के लिए Q इज इक्वल टू C2 V2 अर्थात V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, और तीसरे संधारित्र के लिए Q इज इक्वल टू C3 V3 अर्थात V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। यानी कि हमने यहाँ से V1, V2 और V3 की वैल्यू निकाल ली। अगर हम ये मान लें कि संयोजन करने के बाद इसकी धारिता संयोजन की तुल्य धारिता C होगी, इसे तुल्य बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो और वोल्टेज पूरे का V हो गया, पूरे संयोजन का V, ठीक है। और आवेश, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो जितना आवेश सब अलग अलग है उतना ही पूरे उस पर होगा संयोजन पर, वो है Q। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। और देखें यहाँ से V1, V2, V3, और ये V की वैल्यू हम किस में रख देंगे, फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में रख दीजिए। V के स्थान पर Q अपॉन C, V1 के स्थान पर Q अपॉन C1, V2 के स्थान पर Q अपॉन C2, V3 के स्थान पर Q अपॉन C3। तो देखिए, इसमें सब में कॉमन आ जाएगा Q कट जाएगा, तो श्रेणी क्रम में धारिता आ जाएगी 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो हमने क्या किया, टोटल वोल्टेज ली पहले, फिर V1 निकाला, फिर V2 निकाला, फिर V3 निकाला और फिर V निकाला। V1, V2, V3 और V की वैल्यू हमने फर्स्ट में रख दी। वेरी सिंपल, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसकी धारिता ज्ञात कर लेंगे।
अब देखिए इसी के साथ साथ मैंने इधर समांतर क्रम बनाया है। श्रेणी क्रम में तो हमने ये कॉम्बिनेशन ऐसे लिया था, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये लिया कि ये सब प्लेटें जो हैं एक साथ जुड़ेंगी, धन एक साथ, एक ही ये तारें निकल रही हैं, देखो एक साथ जुड़ रही हैं, पैरेलल हैं बिल्कुल, एक दूसरे के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। इधर ये बी से ये नेगेटिव प्लेटें सब एक साथ हैं, 1 बाय 1 नहीं है यहाँ पर, एक साथ, ठीक है। इधर ये बी फिर भूसंकर्पित कर दिया गया, ए से हमने चार्ज दिया। इसी प्रकार ये प्लस, ये माइनस प्लेट, ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, प्लस प्लेट, माइनस प्लेट। याद रखना समांतर क्रम में जो है आवेश भिन्न भिन्न हो जाएगा, परंतु वोल्टेज समांतर क्रम में क्या रहती है, एक समान रहती है, नियत रहती है। परंतु धारिता इसकी C1, इसकी C2, इसकी C3, इस पर आवेश Q1, इस पर Q2, इस पर Q3, वोल्टेज सब पे बराबर होगी, इस पे भी V, इस पे भी V, इस पे भी V और पूरे सिस्टम का भी V। तो समांतर क्रम में सभी पर विभवांतर समान होता है, परंतु आवेश भिन्न भिन्न, इसलिए कुल आवेश क्या हो जाएगा, सारा आवेश जुड़ जाएगा, Q = Q1 + Q2 + Q3। यदि संयोजन की धारिता C, तुल्य धारिता ये C मान लेंगे हम, तो Q = C × V, क्योंकि V पूरे उसका हो गया वोल्टेज और Q हो गया पूरे सिस्टम का आवेश, पूरे संयोजन का आवेश, ठीक है। इसी प्रकार Q1 = C1V, Q2 = C2V और Q3 = C3V। तो Q, Q1, Q2, Q3 की वैल्यू हम किस में रख देंगे, फर्स्ट में। Q के स्थान पर CV, Q1 के स्थान पर C1V1, Q2 के स्थान पर C2V2, Q3 के स्थान पर C3V। तो इनमें से V कॉमन आके कट जाएगा और आ जाएगा यहाँ से C = C1 + C2 + C3। और हमने क्या किया, हमने किया समांतर क्रम में कुल आवेश ले लिया, Q = Q1 + Q2 + Q3, ठीक है। संयोजन की जो वो मान ली है हमने, धारिता C मान ली, वोल्टेज सब पे V है और विभव आवेश क्या हो गया, Q। तो पहले तो हमने लिखा Q = CV, फिर हमने लिखा Q1 = C1V, फिर हमने लिखा Q2 = C2V, Q3 = C3V, यानी कि V को हमने कांस्टेंट रखा और उसमें रख दिया और हमारे पास C1 + C2 + C3 = C धारिता आ गई संयोजन की। तो आप इसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक पर आवेश समान व विभवांतर भिन्न भिन्न, ये हमने एक पॉइंट ये सीखा। दूसरा, समांतर क्रम में प्रत्येक पर आवेश भिन्न भिन्न व वोल्टेज समान, धारिता नहीं वोल्टेज, ये है वोल्टेज समान, ठीक है, वोल्टेज समान होती है। अब एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना जी। 3 संधारित्र जिनकी धारिता 10, 15 तथा 30 माइक्रोफैरड है, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आवेश, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, आवेश व प्रत्येक संधारित्र पर आवेश व विभवांतर ज्ञात करो। जबकि संधारित्र पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और फिर समांतर क्रम में जुड़े हों। संयोजन के सिरों के बीच आरोपित वोल्टेज 60 वोल्ट है, यानी कि हमें वोल्टेज दे दिए, एक हमें 3 संधारित्र दे दिए और धारिता, आवेश और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश व विभवांतर ज्ञात करना है और 2 क्रम दे दिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। सॉल्यूशन दिया है, C1 = 10 माइक्रोफैरड, C2 = 15 माइक्रोफैरड और C3 = 30 माइक्रोफैरड और वोल्टेज दे रखी है 60। तो पहले हम लेंगे श्रेणी क्रम, इसमें तुल्य धारिता C मान लेंगे। हमें पता है श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता होती है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। क्लियर, ये हमने अभी ड्राइव किया। तो 1/C = 1/10 + 1/15 + 1/30। एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/C = 6/30, 6 से डिवाइड करेंगे 5, यानी कि C = 5 माइक्रोफैरड, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 फैरड। क्लियर। तो कुल जो चार्ज है कितना हो जाएगा, Q = CV, हमें फार्मूला पता है ना, CV होता है। तो C हमारे पास कितना आया, 5 × 10⁻⁻6 फैरड और V कितना दे रखा, 60 वोल्ट। तो वैल्यू रख देंगे 5 × 10⁻6 × 60, ठीक है। तो 5 6 3, तो ये 300 × 10⁻6,
तो इसको हटा दीजिए, माइक्रो लिख लीजिए इसकी जगह, तो 300 माइक्रो कूलाम। ठीक है ना। तो कितना श्रेणी क्रम में हमें जो आवेश मिला है, ठीक है, चार्ज मिला है 300 माइक्रो कूलाम। तो दो चीज़ें निकल गई, एक तो हमारी धारिता निकल गई है और एक हमारा आवेश निकल गया ये। ठीक है। अब चूंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र लिखना, संधारित्र पर आवेश समान रहता है, इसलिए Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q सब पर आ जाएगा 300 माइक्रो कूलाम प्रत्येक पर। अब हमें V1 निकालना है। पहले पर वोल्टेज V1 इक्वल टू Q/C1, डिवाइड करेंगे 300 माइक्रो कूलाम को 10 माइक्रो फेरड से, तो 30 वोल्ट आ जाएगा। दूसरे पर V2 इक्वल टू Q/C2, 300/15 यानी कि 20 वोल्ट आ गया, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा। V3 इक्वल टू यह आ जाएगा Q/C3, ये 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब आता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हम जानते हैं C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो तीनों को जोड़ देंगे 55 माइक्रो फेरड आ जाएगा। 55 गुना 10⁻⁻6 फेरड। और समांतर क्रम में सभी पर वोल्टेज समान होता है, इसलिए V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V60 हो जाएगा, 60 वोल्ट, क्योंकि यही दे रखा हमें। अब हमें निकालना है अलग अलग आवेश। Q1 इज इक्वल टू C1 V1, वैल्यू रख दी, 600 माइक्रो कूलाम आ गया। अब Q2 इक्वल टू C2 V2, 15 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 60। ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 900 माइक्रो कूलाम। Q3 C3 V3, इसी प्रकार इनकी वैल्यू रख दी, तो ये 1800 माइक्रो कूलाम आ जाएगी। तो कुल जो आवेश है वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जोड़ देंगे सभी को, और ये आ जाएगा 600 प्लस 900 प्लस 1800 यानी कि 3300 माइक्रो कूलाम। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है और न्यूमेरिकल भी आपके साथ क्लियर हो गया होगा। इस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप अपनी टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करें, और अभी थोड़ा सा चैप्टर में 1-2 और हेडिंग्स बच रहे हैं, उनको पूरा करने के बाद मैं आपको डिटेल में बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो इसके साथ ही धन्यवाद।